नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 के अंतर्गत आनंद यादव जी द्वारा रचित कहानी जूझ के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। सीबीएसई द्वारा दिए गए न्यू पेपर पैटर्न में भी वितान पाठों के प्रश्न बहुवैकल्पिक रूप में ही दिए गए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। जूझ के रचनाकार हैं ओम थानवी, आनंद यादव, रजिया सज्जाद। उत्तर आनंद यादव। प्रश्न 2। आनंद यादव का जन्म कब और कहाँ हुआ? सन 1935 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में, सन 1920 कोटा राजस्थान में, सन 1923 लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उत्तर सन 1935 कोल्हापुर महाराष्ट्र में। प्रश्न 3। आनंद यादव को जूझ उपन्यास पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार। उत्तर साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रश्न 4। पाठ्यपुस्तक में संकलित कहानी जूझ और लेखक द्वारा रचित उपन्यास जूझ में क्या अंतर है? दोनों अलग अलग कथाएं हैं। पाठ्यपुस्तक में संकलित जूझ कहानी आत्मकथात्मक उपन्यास जूझ का ही अंश है, कोई अंतर नहीं है। उत्तर पाठ्यपुस्तक में संकलित जूझ कहानी आत्मकथात्मक उपन्यास जूझ का ही अंश है। प्रश्न 5। आत्मकथात्मक उपन्यास जूझ का आधार क्या है? गरीबी से जूझना, निम्न मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज और किसानों के संघर्ष का चित्रण, सामाजिक जीवन में संघर्षों का चित्रण। उत्तर निम्न मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज और किसानों के संघर्ष का चित्रण। प्रश्न 6। यतिगति का क्या अर्थ है? धीरे धीरे, कविता में रुकने और आगे बढ़ने के नियम, स्वर को भावानुसार कम या ज़्यादा करना। उत्तर कविता में रुकने और आगे बढ़ने के नियम। प्रश्न 7। जूझ कहानी की कौन सी बात आपको सर्वाधिक प्रेरक लगी? रावजी द्वारा लेखक के दादा को डांटना, आनंदा का जुझारूपन, कक्षा के बच्चों की शैतानी। उत्तर आनंदा का जुझारूपन। प्रश्न 8। जूझ में गंवई जीवन के यथार्थ से जूझने का जीवंत चित्रण है। पंक्ति का आशय है लोगों का लड़ाई झगड़ा करना। गांव के बच्चे जीवन में अनेक संघर्ष करते हैं। उचित परिवेश का अभाव। उत्तर गांव के बच्चे जीवन में अनेक संघर्ष करते हैं। प्रश्न 9। लेखक और उसकी मां ने राव को किस बात के लिए सचेत कर दिया था? दादा अधिक गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं। दोनों के यहाँ आने की बात दादा को ना बताएं। दादा के खिलाफ कार्यवाही करनी ही होगी। उत्तर दोनों के यहाँ आने की बात दादा को ना बताएं। प्रश्न 10। जूझ कहानी की मुख्य कथा क्या है? संघर्षशील किशोर के जीवन यथार्थ का चित्रण, दादा की विलासिता का चित्रण, बच्चों के जीवन में शिक्षकों की भूमिका। उत्तर संघर्षशील किशोर के जीवन यथार्थ का चित्रण। प्रश्न 11। राव जी के समक्ष दादा ने लेखक पर क्या आरोप लगाए? जुआ खेलने, सिनेमा देखने का, पढ़ाई में रुचि न लेने का, मारपीट गुंडागर्दी करने का। उत्तर जुआ खेलने, सिनेमा देखने का। प्रश्न 12। लेखक का मन कक्षा में किस कारण लगने लगा? शरारती बच्चों की शरारतों के कारण, वसंता से मित्रता और मास्टर के अपनेपन के कारण, विद्यालय में प्रतिदिन अच्छा भोजन मिलने के कारण। उत्तर वसंता से मित्रता और मास्टर के अपनेपन के कारण। प्रश्न 13। मास्टर जी से कविता का परीक्षण करवाने से आनंदा को क्या लाभ हुआ? मास्टर जी प्रसन्न होकर मिठाई देते थे। मास्टर जी ने उसे डांटना बंद कर दिया था। आनंदा के भाषा ज्ञान में वृद्धि हुई। उत्तर आनंदा के भाषा ज्ञान में वृद्धि हुई। प्रश्न 14। तुकबंदी से आप क्या समझते हैं? उच्च स्तरीय कविता लेखन, शास्त्रीय राग की बंदिशें, छंदबद्ध सामान्य कविता। उत्तर छंदबद्ध सामान्य कविता। प्रश्न 15। स्कूल में पहुंचते ही लेखक का मन खट्टा क्यों हो गया?
सारा वातावरण बदल चुका था। उसका कोई दोस्त वहाँ न था। उसके प्रिय अध्यापक वहाँ न थे। उत्तर, सारा वातावरण बदल चुका था। प्रश्न 16, बसंत पाटिल कौन था? कक्षा का मॉनिटर होशियार लड़का, राव जी का नौकर, नया गणित अध्यापक। उत्तर, कक्षा का मॉनिटर होशियार लड़का। प्रश्न 17, मराठी के मास्टर जी से कविता पढ़कर लेखक को क्या लाभ मिला? वह गति, लय, छंद और अभिनय के साथ कविता पढ़ने लगा। उसे पढ़ाई से मुक्ति मिल गई। वह खेतों में अधिक काम करने से बच गया। उत्तर, वह गति, लय, छंद और अभिनय के साथ कविता पढ़ने लगा। प्रश्न 18, लेखक अपने दादा के सामने बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करता था? उनसे कोई बात नहीं कर सकता था। उसके दादा बहुत ही गुस्सैल और हिंसक थे। दादा ने उससे बातें करने के लिए मना किया था। उत्तर, उसके दादा बहुत ही गुस्सैल और हिंसक थे। प्रश्न 19, लेखक पढ़ना क्यों चाहता था? उसे खेती करना पसंद नहीं था। पढ़ लिख कर अधिक धन कमाना चाहता था। वह गांव से बाहर जाना चाहता था। उत्तर, पढ़ लिख कर अधिक धन कमाना चाहता था। प्रश्न 20, लेखक का दादा कोल्हू जल्दी क्यों चलाता था? ताकि सबसे पहले अपना गुड़ बाजार में बेचकर ज़्यादा पैसे कमा सके, काम जल्दी निपटाने के लिए, ताकि वह आज़ादी से घूम सके। उत्तर, ताकि सबसे पहले अपना गुड़ बाजार में बेचकर ज़्यादा पैसे कमा सके। प्रश्न 21, लेखक खेती से अपना पिंड क्यों छुड़ाना चाहता था? उसे गांव छोड़कर शहर जाना था। खेती करना लाभकारी धंधा नहीं था। उसे किसान कहलाना पसंद नहीं था। उत्तर, खेती करना लाभकारी धंधा नहीं था। प्रश्न 22, दादा ने अपने लड़के को खेती के काम में क्यों झोंक दिया? स्वयं आवारागर्दी करने के लिए, बेटे को काम सिखाने के लिए, पढ़ाई में पैसे खर्च करने से बचने के लिए। उत्तर, स्वयं आवारागर्दी करने के लिए। प्रश्न 23, दादा राव सरकार का नाम सुनते ही उनसे मिलने के लिए क्यों चला गया? उनके घर जाने में वह अपना सम्मान समझता था। वह राव सरकार से डरता था। उसे राव सरकार से पैसे मिलने वाले थे। उत्तर, उनके घर जाने में वह अपना सम्मान समझता था। प्रश्न 24, राव सरकार ने दादा को किस किस बात के लिए डांटा? अनुचित विकल्प चुनिए। खेतों की तरफ ध्यान न देने के लिए, पत्नी और बच्चों की देखरेख न करने के लिए, सिनेमा देखने के लिए। उत्तर, सिनेमा देखने के लिए। प्रश्न 25, राव साहब ने लेखक को क्या निर्देश दिया? वह कल से खेतों में काम करे, वह कल से स्कूल जाना प्रारंभ करे, वह अपने पिता की कोई बात न सुने। उत्तर, वह कल से स्कूल जाना प्रारंभ करे। प्रश्न 26, लेखक ने राव साहब के सामने किस प्रकार निडरता का परिचय दिया? पिता के सामने ही उनकी सारी पोल खोलकर, जुआ खेलने की बात स्वीकार कर, उनके सेवक से लड़ाई में जीत कर। उत्तर, पिता के सामने ही उनकी सारी पोल खोलकर। प्रश्न 27, दादा ने बेटे के सामने स्कूल जाने के बदले क्या शर्त रखी? अनुचित विकल्प चुने। स्कूल से पहले खेत जाकर पानी देगा, स्कूल से आने के बाद पशुओं को चराएगा, 3 दिन में एक बार विद्यालय जाएगा। उत्तर, 3 दिन में एक बार विद्यालय जाएगा। प्रश्न 28, जूझ कहानी क्या संदेश देती है? खेती छोड़कर नौकरी करने का, धैर्यपूर्वक संघर्ष करने का, अपनी इच्छानुसार जीवन जीने का। उत्तर, धैर्यपूर्वक संघर्ष करने का। प्रश्न 29, लेखक कवियों को पहले क्या समझता था? बेकार निठल्ले व्यक्ति, किसी अन्य लोक की महान आत्माएं, विचित्र प्राणी। उत्तर, किसी अन्य लोक की महान आत्माएं। प्रश्न 30, लेखक को अकेलेपन में आनंद क्यों आने लगा? खुलकर नाचने गाने और अभिनय कर पाने के कारण। वह एकांत प्रिय था। यहाँ उसे रोकने टोकने वाला कोई न था। खुलकर नाचने गाने और अभिनय कर पाने के कारण। तो बच्चों, ये थे जूझ पाठ पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ ये सभी एमसीक्यूज़ आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।